ये कि तो बिहार में सरकारें है 20 साल में को नौकरी दिया, 17 महीना मौका मिला गठबंधन को, तभी ना जाके 5 लाख नौकरी मिली। उससे पहले जातीय गणना हुआ, जवाब देना वो लोग। जातीय गणना हम लोग जब सत्ता संभाले मैंने समर्थन दिए तभी ना हुआ। गरीबों की आय का पता चला कि कितनी स्थिति बुरी है, जातियों की पता चला। तो कहने के लिए वो लोग भाज रहे हैं, जनता इसको मानने को तैयार नहीं है। वो जान रही है कि कौन काम कर रहा है कि क्या। आप ही बता दीजिए कि डुबकी लगा देने से गरीबी दूर हो जाएगी। डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन ये लोग तो कुछ लोग जो हैं, ये वही लोग जो गरीबों के शिक्षा के अभाव के कारण वो लोग डुबकी लगवा करके और उनका शोषण करते हैं, वोट लेते हैं, सत्ता में जाते हैं। हम तो गरीबों को संगठित करके संघर्ष करके उनका हक दिलवाने का काम करते हैं। वो बुर्बक, गंवार, अनपढ़, लंगड़ा, लूझा हमको एमएलए बनाया है, तुझको तो नहीं बनाया। तू मेरे लिए तो भगवान है। ये कहा करके गरीबों को अपमानित करना बिल्कुल गलत है। हम इससे अपमान का बदला लेने के लिए गरीबों को बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं रवि अरुआ। देखा तनी आज न्यूज बिहार सिवान जिला के नौतन थाना के ई गंगा मोड़ ह। यहाँ भाकपा माले द्वारा एगो जन प्रतिवाद सभा के आयोजन कल गई बा। ये सभा में ये क्षेत्र के तमाम हजारों भाकपा माले के कार्यकर्ता लोग अपना हाथ में लाल झंडा लेके पहुँचल बा। विवाद जरूर बा, एगो गंगा मोड़ के पास एगो जमीन बा, वो जमीन के लेके कुछ विवाद बा। वही के बहाने एजा प्रतिवाद सभा के आयोजन कल गई बार। कैमरा में मैन से चाहन दिखावे के कि एजा भाकपा माले के जो भी वरिष्ठ नेता गण बा उ उपस्थित बा। जीरा दे के जो स्थानीय विधायक बानी श्री अमरजीत कुशवाहा जी, ओकरा बाद सत्यदेव राम जी बानी जो की दरौली के वर्तमान विधायक बानी। साथ ही साथ ये क्षेत्र के जो प्रतिनिधि बानी, एक तरह से कहें कि पूर्व जिला पार्षद भाकपा माले नेत्री सोहिला गुप्ता के साथ हंसनाथ राम जी, तमाम भाकपा माले के लोग बा। आई यहाँ लोग से जानल जाओ कि ये जौन प्रतिवाद सभा बा एकरा के आयोजन करे के का मकसद बा, एकर का प्रारूप रही। आप लोग जानते हैं, पूरे बिहार के लोग ये बात जानते हैं कि भाकपा माले गरीबों की रहनुमाई करने वाली पार्टी है। अब नीति और सिद्धांत से भी आप देखेंगे तो गरीबों की पार्टी, लाल झंडा की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी होती है। हम अपने पूरे जीवन काल से गरीबों के पक्ष में लड़ते रहे हैं। चाहे गरीबों पर जुल्म अत्याचार हुआ उसके खिलाफ लड़े, चाहे गरीबों की मजदूरी नहीं मिली उसके खिलाफ लड़े, चाहे गरीबों पर किसी तरह के दमन, शोषण, उत्पीड़न हुआ, मैं उसके खिलाफ लड़ते रहे हैं। अभी सिमरिया गांव में विजय राजभर की ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, और उस पर कुछ लोगों के हस्तक्षेप के कारण मामला कोर्ट में गया है। कोर्ट में मामला है तो दोनों पक्षों को इंतज़ार करना चाहिए कि माननीय न्यायालय से जो फैसला आवे उसी को लागू करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक ख़ास वर्ग के लोग, ऊंची जाति के लोग उस ज़मीन पर पुलिस के सहयोग से, पुलिस भी वहां खड़ी है और जबरन जोत रहे हैं। तब तो भाई मुश्किल है। गरीबों के ज़मीन कोई जबरन जोतेगा तो भाकपा माले वहां चुप नहीं बैठेगा। भाकपा माले उसके खिलाफ लड़ेगा। और वही सवाल पर आज यहाँ हम लोगों ने अपने लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकारों के तहत हमने उन गरीबों को इकट्ठा करके और हमने अपनी बात कही और हमने कहा कि आपकी ज़मीन कोई बलपूर्वक तो कब्जा नहीं कर सकता है भाकपा माले के रहते। इसलिए इसमें बहुत ये परेशानी की बात नहीं है। और हमने कहा कि सभी दोनों पक्षों को माननीय न्यायालय के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए।
बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल का प्रयोग सही नहीं है। पुलिस को भी मैंने कहा कि जो उचित है, अगर आप ही के संज्ञान में यह उचित लगता है सो बात बोलिए, अगर कागज़ जिसका सही है वह देख करके बोलिए। ये नहीं बोल रही है, वह मुखदर्शक बनी रहती है और वे लोग दबंगई करते रहते हैं, यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और इसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। आज सभा के जरिए हमने घोषणा कर दिया कि अगर कोई बल प्रयोग करके अगर गरीबों का हक छीनना चाहेगा तो भाकपा माले चुप नहीं बैठेगी। आपके पार्टी पर यह आरोप लगाया जाता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं और शिक्षित लोग हैं उनको बाला फुसला के बरगला करके भीड़ इकट्ठा किया जाता है। तो ये बात करता कौन लोग है? वही लोग करता है जो गरीबों को कोई सम्मान नहीं देता है, जो गरीबों को तरजीह नहीं देता है, जो हमेशा अपने पैर के जूता के धूल बना के समझता है, वही लोग ये बात कहेगा। हमारे नज़र में, हमारे दिल और दिमाग में ये गरीब गुरबा लोग बड़े लोग हैं और इनकी सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और आप लोग कहीं पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, कलयुग के भगवान के नाम सुने हैं। कलयुग के भगवान वही दबे कुचले गरीब गुरबे भूखाड़े लोग हैं और मैं तो उन्हीं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। ये तो नकली भी बात चल रहा है, मैं तो उनको भगवान के रूप में मानता हूँ। गरीबों को वही कलयुग के भगवान हैं और मैं उनके सेवा में लगा हूँ। अब जो लोग इनको लतियाते हैं, मारते हैं, लूटते हैं, वो लोग तो कुछ बोलेंगे, तो उनकी बात का जवाब मैं क्यों दूंगा? उनसे पूछिए कि भाई आप क्यों ऐसा बोलते हैं। भाकपा माले तो उनको अपना अप्रत्यक्षता दिखाई पड़ता है कि वही बुर्बक गंवार अनपढ़ लंगड़ा लूझा हमको एमएलए बनाया है, तुझको तो नहीं बनाया, तू मेरे लिए तो भगवान है। ये कहा करके गरीबों को अपमानित करना बिल्कुल गलत है। हम इससे अपमान का बदला लेने के लिए गरीबों को बताएंगे। एक छोटा सा सवाल है, महाकुंभ का समय है, बड़ी जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया है महाकुंभ को लेकर, आपके पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि कई पार्टियां तरह तरह की बात कह रही हैं। देखिए, अभी मैंने अपना भाषण किया, अपनी बात कहे कि इस राज्य में 12 लाख लोग ऐसे हैं जो सरकार की ड्यूटी करते हैं, लेकिन उनको भरपेट भोजन का वो मजदूरी नहीं मिलता। चाहे वो रसोइया हो, चाहे आशा हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे स्कूल के रात्रि प्रहरी लोग हों, चाहे वो कार्यपालक हों, चाहे सफाई कर्मी हो, इस तरह के 24-25 नाम से लोग हैं और उनकी संख्या है 12 लाख। तो मैं तो उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ, तो हम उस काम में लगे हैं। और जो ये 6,000 से कम यानी 200 रुपया पर डे दिहाड़ी पर जिस परिवार का जीवन चल रहा है, कैसा जीवन होगा? वो 94,23,000 लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, जो कुल बिहार के आबादी का 33% है। मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ, मैं उस काम में रात दिन लगा हूँ कि भाई आप अपना हक लीजिए, सरकार उनका हक दे। इस लड़ाई में पूरे तौर पर मैं व्यस्त हूँ और ये इसी लड़ाई की घोषणा हमने किया कि 9 मार्च को पटना चलना है गांधी मैदान में। मैं इसकी पूरी इसमें अपनी ताकत झोंका हूँ। अब मेरा जो मानना है साफ साफ कि क्या आप ही बता दीजिए कि डुबकी लगा देने से गरीबी दूर हो जाएगी? डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन ये लोग तो कुछ लोग जो हैं, ये वही लोग जो गरीबों के शिक्षा के अभाव के कारण वो लोग डुबकी लगवा करके और उनका शोषण करते हैं, वोट लेते हैं, सत्ता में जाते हैं।
हम तो गरीबों को संगठित करके संघर्ष करके उनका हक दिलवाने का काम करते हैं। वो क्या दिलवाएंगे? साफ है, हमारे माननीय विधायक और पार्टी केंद्रीय कमेटी सदस्य सतदेव जी ने बताया कि एक विजय राजभर की ज़मीन का मामला है। जिस ज़मीन पर कोर्ट में केस चल रहा है और यहाँ के कुछ लोगों ने दबंगई करके उस ज़मीन को जोतने का प्रयास किया, जनता ने उसको असफल कर दिया और उसी को लेकर के आज की ये सभा आयोजित थी। लेकिन मूल बात ये नहीं है, मूल बात यह है कि पूरे बिहार के भीतर हम देख रहे हैं कि सभी जगहों पर सामंती बड़े बड़े जो लोग हैं, दबंग लोग हैं, वो गरीबों पर जुल्म अत्याचार तेज किए हुए हैं और ये सरकार मुखदर्शक बन करके तमाशा देख रही है, कुछ कर नहीं पा रही है। और इस क्षेत्र में तो एक तरह से कहा जाए तो हम लोग जब से प्रतिनिधित्व मिला है लगातार इस क्षेत्र के विकास के कार्यों में लगे हुए हैं। आप लोग भी देख ही रहे हैं, सड़कों का हम लोगों ने जाल बिछा दिया, स्वास्थ्य केंद्रों का जाल बिछाया, इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और गरीबों को हक मिले, चाहे वो आय प्रमाण पत्र के माध्यम से 2 लाख रुपया मिले, पक्का मकान मिले, इसके अलावा गरीबों को फ्री बिजली मिले और उनको जो है ज़मीन मिले। इन सारे मुद्दों पर हम लोग लड़ रहे हैं। राशन मिले, राशन कार्ड बन जाए, इन सारे मुद्दों पर हम लोग लड़ रहे हैं। और हम दोनों तरह के विकास, एक तो सड़क से लेकर के और स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा के क्षेत्रों में भी विकास हो और इसके अलावा आम जनमानस का भी विकास हो, उनके जीवन स्तर में विकास हो, खुशहाली आवे, इसका प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए पूरे इलाके में एक जनता के बीच एक अच्छा जब माहौल है तो इन लोग गरीबों के छोटे छोटे जहाँ पर इस तरह के मामले हैं, ज़मीन से विवाद है, उसमें हम लोग को उलझाना चाहते हैं और अपना दबंगई कायम करना चाहते हैं। तो इस मोर्चे पर भी हम लोगों ने गरीब जनता को आज सचेत किया कि अगर ऐसा लोग करते हैं तो आपका विकास की लड़ाई भी चलेगी और आपके मान सम्मान की लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। और उसी के लिए आज सभा आयोजित किया गया। बड़ा विरोधाभास है कि खास करके सड़क को लेकर और हॉस्पिटल के लेकर होड़ मची है। आप बता रहे हैं कि हमारे प्रयास से है, अन्य पार्टी के लोग खास करके एनडीए के लोग कह रहे हैं कि हमारे प्रयास से एनडीए के तो बना है। एनडीए की तो बिहार में सरकारें है, 20 साल में को नौकरी दिया, 17 महीना मौका मिला गठबंधन को, तभी ना जाके 5 लाख नौकरी मिली। उससे पहले जातीय गणना हुआ, जवाब देना वो लोग। जातीय गणना हम लोग जब सत्ता संभाले, मैंने समर्थन दिए, तभी ना हुआ। गरीबों की आय का पता चला कि कितनी स्थिति बुरी है, जातियों की पता चला। तो कहने के लिए वो लोग भांज रहे हैं, जनता इसको मानने को तैयार नहीं है। वो जान रही है कि कौन काम कर रहा है, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो हम कर रहे हैं और पिछले दिनों वो लोग भी प्रतिनिधित्व किए हुए हैं एनडीए के लोग यहाँ पर, और उनका रिकॉर्ड उठवा करके देख लीजिए। असेंबली में क्वेश्चन का रिकॉर्ड उठवाइए ना कि कितना मांग उठाए हैं असेंबली में, उसी से पता चल जाएगा 5 साल का उनका और हम लोग का। इसलिए सब मिला जुला कर दावा करने दीजिए। जनता ये मान चुकी है कि यहाँ हम लोग के नेतृत्व में सारे विकास का कार्य हो रहा है। अच्छा, 2025 में यदि आपके नेतृत्व में, आपके गठबंधन में, महागठबंधन की सरकार बनती है तो ऐसे कामों को बताइए 2-4। सबसे पहला काम कि गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। उससे बड़ा काम कि बिहार के 10 लाख जो वादे थे वो तो होंगे ही, बिहार के भीतर रोजगार के बड़े स्रोत पैदा किए जाएंगे और बिहार के नौजवानों को बिहार में काम देने की गारंटी हम लोग करेंगे। महिलाओं को मैया सम्मान योजना जैसे झारखंड चला रहा है, उसी तरह से माई बहन सम्मान योजना के तहत कम से कम 2500 रुपया खाते में हर महीना जाएगा। इसके अलावा गरीबों को ज़मीन जिस पर बसे हुए हैं उस ज़मीन का पर्चा दिलवाया जाएगा, सबको पक्का मकान दिलवाया जाएगा। ये सारे काम होंगे। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्नत का काम किया जाएगा।